अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी फ्राइडमैन अनोवा की। स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास टेस्ट होता है फ्राइडमैन अनोवा। तो वो क्या होता है, कब किया जाता है, उसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उसके साथ डिटेल में हम उसको देखेंगे। ठीक हो गया। और इसमें जो है वो जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए तब हम कौन सा टेस्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो टेस्ट होता है फ्राइडमैन, तो ये क्या है, हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव है किसका, रिपीटेड मेयर अनोवा का। ठीक है, अगर रिपीटेड मेयर अनोवा की जो असम्पशंस हैं वो पूरी ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, फ्राइडमैन अनोवा करते हैं। और रिपीटेड मेयर अनोवा की क्या असम्पशंस हैं, उसकी दो असम्पशंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होती है कि डीवी जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अगर आपका डीवी जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो हम क्या करते हैं, रिपीटेड मेयर अनोवा करते हैं। अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो स्क्यूड है, तो हम क्या करते हैं, फ्राइडमैन करते हैं। ठीक है। और दूसरी असम्पशन जो है वो क्या होती है रिपीटेड मेयर डिज़ाइन की, उसमें स्फेरिसिटी होती है। ठीक है, स्फेरिसिटी का क्या मतलब है कि जो आपका जो भी आपके पास मतलब आ रहे हैं, इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, जो ग्रुप्स हैं तीन सपोज, तो क्या होता है कि उन तीनों में जब आप उनका डिफरेंस लें A-B, ठीक है, इन दोनों को आपने डिफ्रेंशिएट किया, फिर इन दोनों को किया, फिर इन दोनों को किया, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है -B, B-C, C-A, तो इनकी जब आप वेरिएशन चेक करते हैं तो वो जो वेरिएशन है उसमें जो हमारे पास ये वेरिएंस आ रही हो, अगर ये होमोजीनियस हो, ठीक है, सेम हो, ठीक है, सपोज ये 15 है, ये 14 है, ये 14.5 है, मतलब ऑलमोस्ट सेम आ रही हो, तो हम क्या करते हैं, रिपीटेड मेयर अनोवा करते हैं। लेकिन अगर वो डिफरेंट आ रही हो तो फिर हम क्या करते हैं, फ्राइडमैन करते हैं। मतलब ये अजम्पशन है इसकी स्पेरिसिटी की कि मतलब उसके तीनों जो वेरिएशंस आ रही हैं ग्रुप के अंदर, उनके डिफरेंस लेने से वेरिएंस जो आ रही है वो होमोजीनियस हो। ठीक है, अगर इन केस जो है वो होमोजीनियस नहीं होगी, वो हेट्रोजीनियस होगी, वो चेंज होगी, डिफरेंट होगी, एक 10 है, एक 30 हो, फिर एक 4 हो, ठीक है सपोज, तो फिर हम क्या करेंगे, फ्राइडमैन अनोवा करें, सॉरी फ्राइडमैन अनोवा, हाँ जी यही नाम है, तो हम इसको करेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद इसमें हमारे पास क्या है, इसमें जो ट्रीटमेंट कंडीशंस होती हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, डाटा जो है वो आपको रैंक्स की फॉर्म में दिया जाता है, और जिसमें जो कंडीशंस हैं वो सेम पीपल पर अप्लाई की जा रही होती है, क्योंकि ये क्या है, रिपीटेड मेयर अनोवा का अल्टरनेटिव है। तो रिपीटेड मेयर अनोवा में आपको पता है कि एक ही मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक ही रहते हैं, और सब ट्रीटमेंट कंडीशंस उन्हीं पर बार अप्लाई की जा रही होती हैं। ठीक है, रिपीट हो रही होती हैं। जबकि इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि हर ग्रुप में नए लोग होते हैं, लेकिन रिपीटेड मेयर में एक ही इंडिविजुअल्स होते हैं और सारी ट्रीटमेंट कंडीशंस उन्हीं पर अप्लाई हो रही होती हैं। ठीक है, तो फ्राइडमैन अनोवा में भी यही होता है कि कंडीशन जो होती हैं वो सेम इंडिविजुअल्स पर अप्लाई की जा रही होती हैं। उसके बाद हम न्यूमेरिकल एग्जांपल से देखते हैं कि क्वेश्चन जो है आप इसका किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आप देखें हमारे पास नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारे पास 6 इंडिविजुअल्स हैं जिनको हमने नेम दे दिया ABCDEF। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो IV है जो हम अप्लाई करें वो क्या है, ड्रग दे रहे हैं आप। ठीक है, और फिर उसके बाद आप फॉर एग्जांपल ये डिप्रेशन के लिए आप 3 ड्रग दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये डिफरेंट आपने 3 ड्रग दिए हैं। अब आप डिप्रेशन स्कोर जो है वो इंडिविजुअल्स का मेजर कर रहे हैं। तो ये हमारा IV है जिसके क्या है, यहाँ पर 3 लेवल्स हैं। ठीक है, ये लेवल 1 है, ये इसका लेवल 2 है, और ये इसका लेवल 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये अब आप देखें ये क्या है, 3 ट्रीटमेंट कंडीशंस है और इंडिविजुअल सेम है। मतलब ये पर्सन ए है जिसको पहले ड्रग ए दिया गया, फिर उसका डिप्रेशन चेक किया गया, फिर उसको ड्रग 2 दिया गया, फिर उसका डिप्रेशन चेक किया गया, फिर उसको ड्रग 3 दिया गया बाद में, तो उसका डिप्रेशन चेक किया गया। एक ही इंडिविजुअल पर तीनों ड्रग अप्लाई हुए। ठीक है, फिर इसी तरह बाकियों पर भी, बी पे भी तीनों अप्लाई हुए, सी पे भी, एंड सो ऑन। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, चूंकि आपको पता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट रैंक्स के साथ डील करते हैं, तो हमने सबसे पहले इनका रैंक लेना है। ठीक है, लेकिन फ्राइडमैन अनोवा में यूजुअली क्या होता है, हम क्या करते होते हैं, रैंक्स इस तरह से ले रहे होते हैं। मतलब इस तरह से हमने कंपेयर किया कि इसमें सबसे जो ज़्यादा है, सपोज 136 सब ज़्यादा, तो इसका रैंक हम 1 करते हैं, लेकिन और फिर उसके बाद इससे छोटा जो उसका हम रैंक 2 कर देंगे। लेकिन फ्राइडमैन अनोवा में ऐसे नहीं होता, आप कॉलम वाइज रैंक नहीं लेते। फ्राइडमैन अनोवा में हम रो वाइज रैंक लेते हैं। ठीक है, इस तरह से एक इंडिविजुअल है, उसके ये तीनों स्कोर्स हैं, तो जब हम रैंकिंग करेंगे तो इन तीनों स्कोर्स में से रैंकिंग करेंगे। ठीक है, हम ये देखेंगे कि इन तीनों में से किस ड्रग पे उसका डिप्रेशन का स्कोर हाईएस्ट था। ठीक है, किस ड्रग पे उसका स्कोर हाईएस्ट आया है, तो इसमें आप देखें ड्रग 2 पे उसका स्कोर हाईएस्ट है, 67 जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 55 एंड 40। ठीक है, तो इसको हम रैंक दे देंगे 1 का। फिर इससे कम ये 55 है तो इसका रैंक क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 होगा इसका रैंक, और ये 40 सबसे कम है तो इसका रैंक होगा 3।
ठीक है। उसी तरह फिर इसी तरह से हमने बी को करना है। बी पर्सन जो है, इसके सारे जो स्कोर्स आ रहे हैं डिप्रेशन के, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, 30, 40 और 35। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, 40, तो इसका रैंक क्या होगा, 1 होगा। फिर ये 35 का रैंक 2 होगा और ये 30 का रैंक 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमने सारे रैंक्स जो है, सपोज हम ई का देख लेते हैं, तो इसके रैंक किस तरह से होंगे। इसमें आप देखें इस रो में 120, 130 और 100, सबसे ज़्यादा कौन सा ये है, तो इसको हम रैंक 1 दे देंगे, इसको हम 2 दे देंगे और इसको हम 3 दे देंगे। ठीक है, यहाँ हम सी को देखें तो सी में आप देखें सबसे ज़्यादा ये 70 है, तो 70 का रैंक क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, उसके बाद ये 60 आ रहा है, तो 60 का रैंक 2 होगा और 50 जो है वो सबसे कम है, तो इसका रैंक 3 होगा। इसी तरह हमने हर रो में हर पर्सन के रैंक्स फाइंड आउट कर लेने और वो हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक हो गया। ये रैंक है ड्रग 1 का, ये रैंक है ड्रग 2 का। आर जो है वो रैंक को शो कर रहा है डी ड्रग को, तो ये D1 का जो ड्रग 1 का रैंक है, ड्रग 2 का रैंक है और ये ड्रग 3 का रैंक है। ठीक हो गया। ये हमने सारे रैंक्स जो हैं वो रो वाइज में लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। तो इन सबको आप ऐड करें, 2 + 3 + 2 + 1 + 2 + 2, ये T1 आ गया। टी जो है वो सिग्मा को शो करता है, मतलब एडिशन को शो करता है। तो ये T1 मतलब सिग्मा 1 पहले रो का, पहले हमारा जो मतलब ग्रुप आ रहा है उसका सम, तो वो क्या है 12। ठीक है, फिर इन सबको आपने प्लस कर लिया तो हमारा T2 आ गया जो कि 10 है, और इन सबको प्लस कर दिया तो T3 आ गया 14। ठीक है, और फ्राइडमैन अनोवा जो है उसको हम FM से शो करते हैं और उसका हमारे पास क्या फार्मूला होता है, 12 / NK × K + 1 सिग्मा R² - 3n × K + 1। ठीक है, तो ये जो 12 है और ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ आपने फार्मूला में यूज़ करना है। ये हमारे पास फार्मूला है जिसको आपने एज इट इज़ याद करना है। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें, 12 वैसे का वैसे आ गया। n जो है वो हमारा क्या है, हम इसको देखते हैं हमारा n कितना है। आप देखें नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर n जो है वो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स होंगे। तो n हमने यहाँ लिख दिया। और उसके बाद k क्या होता है, ट्रीटमेंट कंडीशन। तो आप देखें यहाँ पे कितनी कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, 3। ठीक है, ड्रग 1, ड्रग 2 और ड्रग 3। तो k की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ये k की वैल्यू हमने यहाँ पर 3 लिख दी और ये k + 1 है, मतलब 3 + 1, तो 3 + 1 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, फिर ये क्या है, सिग्मा R², मतलब जितने भी आर आए हैं। अब ये देखें पहला आर हमारा क्या था, 12, 10 और 14। ठीक है, मतलब ये आर की वैल्यूज़ ही है ना, तो 12, 10 और 14 इनको आपने स्केयर कर दिया। 12 का स्केयर, 10 का स्केयर, क्योंकि हमारे जो है वो फार्मूला में है कि आपने इसको स्केयर करना है, तो हमने स्केयर कर दिया। उसके बाद ये 3 है, उसके बाद n जो है हमारा 6 था, k हमारा 3 है, तो 3 + 1 4, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये हमने इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 1.48। ठीक है, ये हमारा फ्राइडमैन अनोवा का आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस में हमारे पास नल हाइपोथेसिस है, हमारे पास स्टेप्स आ गए। फर्स्ट हाइपोथेसिस का स्टेप आ गया। ठीक है, नल हाइपोथेसिस कह रही है, वो हमेशा से यही कहती है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो वो यही कहेगी कि सारे जो रैंक्स आ रहे हैं तीनों कंडीशंस के वो सेम है, मतलब इन तीनों ड्रग को अप्लाई करने से एक सही रिजल्ट आ रहा है, आपके ड्रग्स कोई इतने खास इफेक्टिव नहीं है, तीनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो इसलिए नल हाइपोथेसिस कह रही है कि तीनों का जो रैंक है वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन H1 जो है वो जब भी हमारे लेवल जो है वो 2 से ज़्यादा होते हैं, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमेशा यही कहती है कि एटलीस्ट 1 रैंक इज़ डिफरेंट। ठीक है, 1 ट्रीटमेंट, वो ये कह रही है कि एटलीस्ट 1 ट्रीटमेंट रैंक इज़ डिफरेंट, मतलब किसी एक ट्रीटमेंट का रैंक जो है वो डिफरेंट है बाकी 2 से। ठीक हो गया। अगर ग्रुप्स जो हैं वो 2 हों या एक हो, तो फिर वो हमारी हाइपोथेसिस और होती है, वो ये कहेगी कि देयर इज़ सिस्टमैटिक डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट कंडीशंस। लेकिन यहाँ पर जब लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं 2 से, तो फिर हम ये इस तरह से हाइपोथेसिस बनाते हैं कि एटलीस्ट 1 ग्रुप इज़ डिफरेंट। ठीक है, कोई एक ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। हाइपोथेसिस हमारी 2 टेल्ड है। ठीक है, और उसके बाद के जो है नंबर ऑफ़ कंडीशंस हमारी 3 हैं। ठीक है, हमने अब जो क्रिटिकल वैल्यू है वो हमने फ्राइडमैन अनोवा का टेबल है उसमें देख लेनी है। अल्फ़ा आपको गिवन है 0.05, तो जब के की सिर्फ के की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू से हम जो है फ्राइडमैन अनोवा के टेबल में देख लेते हैं, तो अगर आप देखें तो क्रिटिकल जब के 3 हो और अल्फ़ा 0.05 हो, तो फ्राइडमैन अनोवा के टेबल में क्रिटिकल वैल्यू का आंसर क्या आता है, 6। ठीक है, तो चूँकि ये 2 टेल्ड है तो ये प्लस माइनस होगा, तो हमने यहाँ पर प्लस माइनस लगा देना है। +-6 आ गया, +6 है और ये -6 है, हमने इधर वाले एरिया को भी शेड कर देना है और इधर वाले एरिया को भी शेड कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 0 आ जाता है, तो हमारा जो आंसर आया हुआ है उसका आंसर जो क्या है 1.48 है। ठीक है, तो आप देखें 1.48 6 से पीछे लाई कर है, यहाँ पर लाई कर है, और ये हमारा क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन होता है और ये रिजेक्शन रीजन्स होते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है, तो मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है और ऑल्टरनेट
रिजेक्ट हो गई है। अगर इन केस ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाती, फिर हमने क्या करना था, ठीक है। पहले यहाँ पर हम देखते हैं हमारे स्टेप्स कौन कौन से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था हाइपोथेसिस का, ठीक है। फिर ये हमारा सेकंड स्टेप है अल्फा और क्रिटिकल वैल्यू का। थर्ड स्टेप हमारा रिजल्ट का टेस्ट स्टैटिस्टिक का होगा, तो वो क्या है 1.48। आपने उसमें लिख देना है कि फ्राइडमैन एनोवा का आंसर क्या है 1.48, ठीक है। फोर्थ स्टेप हमारा ये डिसीजन का आया कि आपकी जो एच नॉट है वो एक्सेप्ट हो गई है और H1 जो है वो रिजेक्ट होगी, बात यहीं पर ख़त्म होगी। लेकिन अगर इन केस जो है वो H1 फिर फिफ्थ में आपने डिसीजन में ये लिख देना था कि H1 जो है वो रिजेक्ट हो गई है, ठीक है। मतलब ये बात ठीक होगी कि कोई रैंक्स में डिफरेंस नहीं आ रहा। लेकिन अगर इन केस जो है वो H1 एक्सेप्ट हो जाती, ठीक है, फिर ये बात एक्सेप्ट होनी थी कि एटलीस्ट वन रैंक इज़ डिफरेंट। फिर हमें ये पड़ना था कि इन तीनों में से कौन सा रैंक डिफरेंट है। ये बात तो प्रूव होगी कि तीनों जो है उन डिफरेंट आ रहे हैं, इनमें से कोई एक डिफरेंट है। फिर ये जानने के लिए कि इन तीनों में से कौन सा डिफरेंट है, तो नॉर्मली हम क्या करते होते हैं इस कंडीशन में, पोस्ट हॉक करते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर फ्राइडमैन अनोवा के अप्रूव होने के केस में, सिग्निफिकेंट रिजल्ट आने के केस में हम पोस्ट हॉक नहीं करते। पोस्ट हॉक की जगह हम क्या करते हैं, विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट जो है उसमें क्या होता है, ये हमारे पास होता है विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम दोनों जो ग्रुप्स होते हैं हम उनके रैंक्स लेते हैं, हम रो वाइज ही कॉलम वाइज ले रहे होते हैं। इन सब का हमने रैंक लेना होता है, फिर ये आफ्टर वाले इन सब का हमने रैंक लेना होता है, ठीक है। और इन सब रैंक्स से जो हम फिर क्या करते हैं, डी कैलकुलेट करते हैं, और वो जो डी की वैल्यू होती है उसके ज़रिए फिर हमारा आंसर आता है। हम पॉजिटिव वालों को ऐड करते हैं, नेगेटिव वालों को ऐड करते हैं, और जो स्मॉलर वन होता है वो हमारा आंसर होता है। फिर उसके बाद हम उसकी हाइपोथेसिस लेते हैं, और फिर उसके बाद हम उसका जो है क्रिटिकल वैल्यू और उसका आंसर देखते हैं टेबल में जाके, ठीक है। और उसका जो रिज़ल्ट होता है, जो डिसीजन होता है वो ऑपोजिट होता है, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू जो है वो इस क्रिटिकल रीजन में आए तो क्या होता है, रिजेक्ट हो जाती है। क्रिटिकल रीजन में आए तो नल हाइपोथेसिस सपोर्ट हो जाती है, अगर उसमें आए अल्टरनेट वो एक्सेप्टेंस रीजन में आए तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से अब आप यहाँ पर आपने इसमें हमारे पास जो ये वाला टेस्ट अभी हम देख रहे हैं, अगर इसमें आपका सपोर्ट हो जाता है फ्राइडमैन में, तो फिर आपने क्या करना है, उसमें जाना है, हमारे पास जो है इसका कौन सा है, विल्कॉक्सन, ठीक है। तो विल्कॉक्सन में जाके आपने पहले इन दोनों को, सिर्फ ड्रग 1 और ड्रग 2 का, इनके इसके अलग रैंक्स लेने हैं, इसके अलग रैंक्स लेने हैं, फिर इसका डी कैलकुलेट करना है, और फिर वही सारा काम करना है जो विल्कॉक्सन में करते थे, एंड टू डिसीजन, ठीक है। सारे वही स्टेप्स करने हैं जो विल्कॉक्सन के थे, ड्रग 1 और ड्रग 2 को लेकर। यही जो विल्कॉक्सन था, इसमें ये बिफोर और आफ्टर की जगह आपने ड्रग 1 और ड्रग 2 रख लेने हैं, और सारे वही स्टेप्स अप्लाई करने हैं। ड्रग 1 और ड्रग 2 की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़। ये करने के बाद इनका रिजल्ट जब आ जाएगा, फिर आपने ड्रग 2 और ड्रग 3 को करना है, सिर्फ इनकी वैल्यूज़ को वो बिफोर और आफ्टर की जगह पे रखना है। फिर आपने ड्रग 1 और ड्रग 3 की वैल्यूज़ जो हैं, सिर्फ ये वाली वैल्यू और इसकी ये वाली वैल्यू, इन दोनों को जो है वो उसमें रखना है और कंपेयर करना है, ठीक है। इसकी ये ड्रग 1 की ये वाली वैल्यूज़ और ये ड्रग 3, इन दोनों को उसी तरह से कंपेयर करना है, डिसीजन लेना है, जिस तरह के हम विल्कॉक्सन में करते थे। जब आप ये पोस्ट हॉक कर रहे हैं ना, चाहे आप विल्कॉक्सन कर रहे हैं, चाहे आप वैसे पोस्ट हॉक कर रहे हैं, चाहे आप उसमें, हमारे पास जो होता है मैन वाइट नहीं होता है, क्रुस्कल वैलिस में मैन वाइट नहीं होता है, तो जो भी आप कर रहे हैं तो आपने उस टाइम ये इग्नोर कर देना है कि आप ये कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज आप क्या कर रहे हैं, हमारा ये जो टेस्ट है वो कौन सा चल रहा है, फ्राइडमैन एनोवा, ठीक है। तो लेकिन जब आपने इसमें पोस्ट हॉक के तौर पे विल्कॉक्सन कर रहे हो ना, तब आपने बिल्कुल इसको याद नहीं रखना कि हम फ्राइडमैन एनोवा कर रहे हैं। जब आप विल्कॉक्सन कर रहे हैं, चाहे फ्राइडमैन एनोवा के अंदर ही कर रहे हैं, तो स्टेप्स सारे विल्कॉक्सन के ही फॉलो होंगे, ठीक हो गया। पहले एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, क्योंकि तीन हमारे 2 ग्रुप्स हैं तो उनको 3 दफ़ा हमने पेयर करना है, तो विल्कॉक्सन करना है, ठीक हो गया। इसी तरह जब आप उसमें क्रुस्कल वैलिस है, अगर उसमें जो है क्रुस्कल वैलिस में हम क्या कर रहे होते हैं, मैन वाइट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी जगह पे। तो जब आप मैन वाइट नहीं कर रहे हैं तब आपने क्रुस्कल वैलिस को बिल्कुल भूल जाना है, सिर्फ मैन वाइटनिंग को सोच के उसका ही सारा काम कर रहे होना है, ठीक हो गया। इट डजेंट मैटर कि आप किस टेस्ट में कौन सा अप्लाई करें, जब आप जो सा अप्लाई करें तो सिर्फ आपने उसी के स्टेप्स को फॉलो कर रहे होना है एज अ पोस्ट हॉक जब आप उसको कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट द फ्राइडमैन अनोवा। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।